शास्त्र कहता है कि 3 पुत्रियों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया है। शक्ति की संख्या ज्यादा है और आज की स्थिति में अगर गर्भाशय में महाराज अगर पुत्री आ गई, हत्या करवा दो, बोलो राधे। ये अपने यहाँ का भारत संस्कृति का जो संस्कार है, जिस संस्कार के नाम से इस भारत की पहचान है, अब वही धीरे धीरे इस भारतवर्ष से लुप्त होता चला जा रहा है महाराज। आजकल तो ऐसा हो रहा है महाराज, पुत्री के लिए विवाह करते हैं। विवाह के लिए पहले तो ऐसा होता था कि महाराज आंख मींच के पहले ब्राह्मण और नाई देख के चले आते थे और उन्हीं के आधार पर बच्ची की शादी कर देते थे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि चाहे माता देख के आए, चाहे पिता देख के आए, स्वयं चाहे पुत्री ही क्यों ना देख ले, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति बन गई है महाराज। आज दिन इतने भयंकर केस आते हैं, कोई दहेज के ऊपर जला के मार रहा है, कोई किसी और के कारण उसे जला करके मार रहा है। अभी नोएडा में एक निक्की नाम की बेटी है, बहन है, उसको भी दहेज के ऊपर जला करके मार दिया गया। ये कब तक चलेगा पाप? हम सब लोग अपनी बेटी को किस तरीके से पालते हैं, किस तरीके से उसकी देख रेख करते हैं, लेकिन पहले पिता उस बेटी के आंख मींच के विवाह कर देता था, लेकिन आज उस पिता को अपनी बेटे के लिए सोचना समझना पड़ता है कि मैं करूं तो करूं क्या। पता नहीं कितने संसार में कितने दैत्य हो गए हैं जो आज किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। जो स्त्री की संख्या ज्यादा थी, आज वो माता पिता अपनी पुत्री को घर से बाहर निकालने से के लिए भी डरते हैं। और पहले की जो माताएं थी, वीरांगना झांसीबाई, उसके समक्ष कोई आ भी जाए वो अपना रास्ता ही बदल देता था। लेकिन आज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इसलिए बहनों से निवेदन है, आत्मनिर्भर बनिए। और जब तुम आत्मनिर्भर बनोगी, भय किसी का ना हो, डर किसी का ना हो, जब तुम आत्मनिर्भर हो जाओगी, तुम्हें ही अपने सम्मान की स्वयं रक्षा करनी होगी। अब कोई भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करने के लिए आएगा नहीं, तुम्हें स्वयं अपने सम्मान की रक्षा करनी होगी। और जब तुम स्वयं अपने सम्मान की रक्षा करोगी ना, तब ये देश जाकर के सुधरेगा। और जो राक्षस घूम रहे हैं, उनसे तुम ही बचा सकते हो संसार को, और इस संसार में कोई किसी को नहीं बचा सकता है। श्री राधे।